और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बंगाल में दल बदलू विधायक क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? तो बड़ा सवाल यही है कि बंगाल में दल बदलू विधायक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि परंपरा बनी है कि पार्टी बदलने वाले नेता इस्तीफा देते हैं। पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से एक ही साथ इस्तीफा दिया जाता है, क्योंकि नियम के अनुसार इस्तीफा नहीं देने वाले की सदस्यता रद्द हो जाती है। बहरहाल मुकुल रॉय, तन्मय घोष, विश्वजीत दास तीनों ने भाजपा छोड़ी है, जबकि तीनों को मालूम है कि देर सवेर इस्तीफा देना ही होगा, नहीं तो सदस्यता रद्द हो सकती है। वैसे टीएमसी छोड़ने वाले शिशिर अधिकारी ने भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। लोकसभा सचिवालय और बंगाल के स्पीकर को जल्द ही इन विधायकों पर एक्शन लेना चाहिए। तो इन विधायकों पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि बंगाल में दल बदलू विधायक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और सवाल ये कि क्यों नहीं दे रहे, जबकि परंपरा बनी हुई है कि पार्टी बदलने वाले नेता इस्तीफा देते हैं। पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से एक साथ इस्तीफा दिया जाता है, क्योंकि नियम के अनुसार इस्तीफा नहीं देने वाले की सदस्यता रद्द हो जाती है। बहरहाल मुकुल रॉय, तन्मय घोष, विश्वजीत दास तीनों ने भाजपा छोड़ी है, जबकि तीनों को मालूम है कि देर सवेर इस्तीफा देना होगा, नहीं तो सदस्यता रद्द हो सकती है। वैसे टीएमसी छोड़ने वाले शिशिर अधिकारी ने भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। लोकसभा सचिवालय और बंगाल के स्पीकर को जल्द ही इन विधायकों पर एक्शन लेना चाहिए। सोनिया गांधी की कमेटी और राहुल प्रियंका का रोल। जी हां, सोनिया की कमेटी और राहुल प्रियंका का रोल। पिछले एक सप्ताह में सोनिया ने 2 कमेटियों का गठन किया है। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी में प्रियंका गांधी को रखा है साथ में। जनहित के मुद्दे उठाएंगी और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेंगी। वहीं मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी आजादी की 75वें वर्ष के समारोह को देखने का काम करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन आंदोलनों में राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी, क्योंकि 5-7 साल की बात करें तो सभी आंदोलन राहुल के नेतृत्व में हुए हैं। अब तो राहुल ज्यादा सक्रिय हैं और संसद के पिछले सत्र में उन्होंने खूब आंदोलन भी किए। वैसे अगर सोनिया इस कमेटी की अध्यक्षता करती और राहुल प्रियंका सदस्य होते तो ये अच्छा होता। तो लेकिन अभी जो 2 कमेटी बनाई गई है उससे संबंधित ये खबर है, जहां सोनिया की कमेटी और राहुल प्रियंका का रोल नजर आ रहा है। पिछले एक सप्ताह में सोनिया ने 2 कमेटियों का गठन किया है। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी में प्रियंका गांधी को रखा है साथ में, तो वहीं जनहित के मुद्दे उठाएंगी और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। वहीं मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी आजादी के 75 वर्ष के समारोह का काम देखेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन आंदोलनों में राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी, क्योंकि 5-7 साल की अगर बात कर लेते हैं तो सभी आंदोलन राहुल के नेतृत्व में हुए हैं, और अब तो राहुल ज्यादा सक्रिय भी हो गए हैं और संसद के पिछले सत्र में उन्होंने काफी आंदोलन भी किए हैं। वैसे अगर इस कमेटी की अध्यक्षता सोनिया गांधी करती और राहुल प्रियंका सदस्य होते तो ये ज्यादा अच्छा होता। आखिर क्यों नहीं हुआ सपा से आपका तालमेल? तो सवाल यही है कि सपा और आपका तालमेल क्यों नहीं हुआ है। जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं। वैकल्पिक जमीन तलाशने के में जुटी हुई है आप। अब सपा से उसने किनारा कर लिया है। आप और एसपी के गठजोड़ की सुगबुगाहट को शायद अब ब्रेक लग गया है। सपा सुप्रीम से संजय सिंह की कई दौर की मुलाकातों के बावजूद बात नहीं बनी है, और शायद यूपी के सह प्रभारी एक प्रमुख ब्राह्मण नेता अनूप पांडे को लेकर सारा विवाद है। अनूप को लेकर ही सपा आप में नई दोस्ती शुरू हुई और इससे ये दरार पहले ही आ गई है। सपा द्वारा अनूप को मनमाफिक सीट ऑफर करने की खबर पर आपने संज्ञान लिया है। तो ये पूरी खबर जो है आपको बता रहे हैं एसपी यानी सपा से जुड़ी हुई और आपके तालमेल की, कि आखिर क्यों सपा और आप में तालमेल नहीं हुआ है। क्योंकि इसके लिए जानकार सूत्र जो हैं वो ये संकेत देते हैं कि वैकल्पिक जमीन की तलाश में आप जुटी और उसने सपा से अब किनारा कर लिया है। आप और सपा के गठजोड़ की सुगबुगाहट को शायद अब ब्रेक भी लग गया है। सपा सुप्रीम से संजय सिंह की कई दौर की मुलाकातों के बावजूद बात नहीं बनी
और शायद यूपी के सह प्रभारी एक प्रमुख ब्राह्मण नेता अनूप पांडेय को लेकर यह सारा विवाद हुआ। अनूप को लेकर ही सपा आप में नई नई दोस्ती शुरू हुई और उसके बाद ही ये दरार भी आ गई। जो दोस्ती शुरू होनी थी उससे पहले दरार आ गई और सपा द्वारा अनूप को मनमाफिक सीट ऑफर करने की खबर पर आपने ये संज्ञान लिया है। क्या भगवा पार्टी से दूरी बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार जो हैं, क्या वो भगवा पार्टी से दूरी बनाना चाहते हैं? सवाल ये है। अवसरवादी राजनीति के नेता की यही पहचान है। नीतीश वक्त बेवक्त कभी लालू तो कभी भाजपा के कंधे पर आगे बढ़े हैं। भाजपा से खफा नीतीश अब लालू की दोस्ती को तेजस्वी संग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हरियाणा की जींद में ताऊ देवीलाल की जयंती पर आयोजित हो रही विपक्षी की बड़ी रैली में लालू, मुलायम, प्रकाश सिंह बादल सहित नीतीश को भी आमंत्रित किया गया है। और इतना ही नहीं, राहुल, ममता, केजरीवाल से भी नीतीश ने बाकायदा जोड़ रखे हैं अपने तार। तभी तो नीतीश के हनुमान लल्लन सिंह ने उन्हें जेपी के बराबर नेता का दर्जा दे दिया है और आरसीपी सिंह और केसी त्यागी भी नीतीश को प्रधानमंत्री मानते हैं, उनके योग्य मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार जो हैं वो योग्य हैं। तो क्या भगवा पार्टी से दूरी बनाना चाहते हैं नीतीश? अवसरवादी राजनीति के नेता की यही पहचान होती है। नीतीश वक्त बेवक्त कभी लालू तो कभी भाजपा के कंधे पर आगे बढ़े हैं। भाजपा से खफा नीतीश अब लालू की दोस्ती को तेजस्वी संग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हरियाणा की जींद में ताऊ देवीलाल की जयंती पर आयोजित हो रही विपक्ष की बड़ी रैली और रैली में लालू, मुलायम, प्रकाश सिंह बादल सहित नीतीश को भी आमंत्रित किया गया। और इतना ही नहीं, राहुल, ममता, केजरीवाल से भी नीतीश ने बाकायदा अपने तार जोड़ रखे हैं। और तभी तो नीतीश के हनुमान लल्लन सिंह ने उन्हें जेपी के बराबर नेता का दर्जा दे दिया है और आरसीपी सिंह और केसी त्यागी भी नीतीश को प्रधानमंत्री के योग्य मानते हैं। सवर्ण नहीं बल्कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। यूपी चुनाव से पहले सभी पार्टियां रणनीति बना रही हैं और ऐसे में सभी सियासी दलों के जातीय सम्मेलन शुरू हुए हैं। बीएसपी ने तो बिना किसी लाग लपेट के ब्राह्मण सम्मेलन कराया है। वहीं सपा की तर्ज पर बीजेपी ने भी इसे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नाम दे दिया है। भाजपा ने राज्य की सभी 403 सीटों पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का जो प्लान है वो बनाया है और अगड़ी जातियों पर डोरे डालने को लेकर देश की प्रमुख पार्टियां सम्मेलन कर रही हैं। तो फिर पिछड़ी अल्पसंख्यक या फिर अनुसूचित जातियों में नहीं होंगे प्रबुद्ध जन? देश की मुख्य धारा की पार्टियों की ऐसी धारणा जो है वो जो बनाना है वो अच्छे संकेत नहीं देते हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सभी जातियों, धर्म और वर्गों के लिए हो तो ये अच्छा मैसेज जाता है, अच्छा मैसेज देने की कोशिश होती है। अगर सभी वर्गों के लिए ये होता है तो सवर्ण नहीं बल्कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। यूपी चुनाव से पहले सभी पार्टियां ये रणनीति बना रही हैं और ऐसे में सभी सियासी दलों के शुरू हुए हैं जातीय सम्मेलन। बीएसपी ने तो बिना किसी लाग लपेट के ब्राह्मण सम्मेलन कराया है और वहीं सपा की तर्ज पर बीजेपी ने भी इसे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नाम दे दिया। भाजपा ने राज्य की सभी 403 सीटों पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का प्लान बनाया। अगड़ी जातियों पर डोरे डालने को लेकर देश की प्रमुख पार्टियां ये सम्मेलन कर रही हैं। तो फिर पिछड़ी, अल्पसंख्यक या फिर अनुसूचित जातियों में क्या प्रबुद्ध लोग नहीं होते हैं? देश की मुख्य धारा की पार्टियों की ऐसी धारणा बनाना अच्छे संकेत नहीं देता है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सभी जातियों, धर्मों और वर्ग के लिए हो तो ये एक अच्छा मैसेज देश में, यूपी में जाएगा। किसानों के भारत बंद को विपक्ष का समर्थन। जी हां, किसानों के भारत बंद को विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। हालांकि अभी विपक्ष ने इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन 25 सितंबर को भारत बंद का सभी पार्टियां सपोर्ट करेंगी।
केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान मोर्चे ने बंद का ऐलान कर दिया है और जल्द ही इस मसले पर विपक्षी पार्टियों की औपचारिक या अनौपचारिक मीटिंग भी हो सकती है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने आंदोलन में ये संभावनाएं तलाश ली हैं, वो संभावनाएं देख रही हैं। वैसे आगामी दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तीनों राज्यों में इसका असर देखने को मिल सकता है और विपक्षी पार्टियां भारत बंद को सफल कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाएंगी। तो विपक्षी पार्टियां जो हैं किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं, उनका समर्थन कर रही हैं। हालांकि अभी विपक्ष ने इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन 25 सितंबर को भारत बंद का सभी पार्टियां सपोर्ट करेंगी। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान मोर्चे ने बंद का ऐलान किया है और जल्द ही इस मसले पर विपक्षी पार्टियों की औपचारिक या अनौपचारिक मीटिंग भी हो सकती है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के आंदोलन में ये संभावनाएं विपक्षी पार्टी तलाश रही हैं, वो संभावनाएं देख रही हैं। वैसे आगामी दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तीनों राज्यों में इसका असर देखने को मिल सकता है और विपक्षी पार्टियां भारत बंद को सफल कराने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी उपलब्धि, जी हां, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ी उपलब्धि है। बाड़मेर के बाखासर में इमरजेंसी हवाई पट्टी तैयार की गई है। हवाई पट्टी का 9 सितंबर को उद्घाटन भी होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी इसका लोकार्पण करेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NHAI ने इसका निर्माण किया है। तो आपको ये अच्छी खबर बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ी हुई बड़ी उपलब्धि है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ी उपलब्धि है। बाड़मेर के बाखासर में इमरजेंसी हवाई पट्टी तैयार की गई है और हवाई पट्टी का 9 सितंबर को उद्घाटन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी इसका लोकार्पण करेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NHAI ने इसका निर्माण किया है। जल के लिए राजस्थान पंजाब में ऐतिहासिक सुलह। जल के लिए राजस्थान और पंजाब में ऐतिहासिक सुलह हो गई है। देश हो या राज्य, नहीं सुलझते जल विवाद के मसले और ऐसे अक्सर देखने को मिलते भी हैं, लेकिन राजस्थान पंजाब ने मिसाल पेश की है। सरहिंद फीडर की मरम्मत के लिए 2 दशक के बाद सुलह हुई है। 100 में से 45 किलोमीटर की मरम्मत पूरी हो गई है और साथ ही 55 किलोमीटर के टेंडर निकाले गए हैं। मई 2022 तक मरम्मत कार्य पूरे होने के आसार भी हैं और इसके बाद राजस्थान को मिलेगा रोजाना 1668 क्यूसेक पानी। अब जबकि 2 दशक से बात करें तो मात्र 200 से 300 क्यूसेक पानी मिल रहा है। अब पंजाब से 3.5 करोड़ लोगों को 1.5 गुना पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत की सतत मेहनत का ये परिणाम नजर आया है। तो मुख्यमंत्री गहलोत की ये जो मिसाल जो है, उन्होंने जो कोशिश की है, मेहनत जो की है, उसका ये परिणाम नजर आया, जहां जल के लिए राजस्थान और पंजाब में ऐतिहासिक सुलह हो गई है। देश हो या राज्य, नहीं सुलझते हैं जल के मसले, जो विवाद होते हैं वो नहीं सुलझते हैं, लेकिन राजस्थान पंजाब ने एक मिसाल पेश की है। सरहिंद फीडर की मरम्मत के लिए 2 दशक के बाद सुलह हुई है। 100 में से 45 किलोमीटर की मरम्मत पूरी हो गई है, साथ ही 55 किलोमीटर के टेंडर निकाले गए हैं और मई 2022 तक मरम्मत कार्य जो हैं पूरे होने के आसार भी जताए जा रहे हैं और इसके बाद राजस्थान को मिलेगा रोजाना 1668 क्यूसेक पानी, जबकि 2 दशक से मात्र 200 से 300 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है। अब पंजाब से 3.5 करोड़ लोगों को मिलेगा 1.5 गुना पानी और मुख्यमंत्री गहलोत की सतत मेहनत का ये परिणाम नजर आया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। योशिहिदे सुगा छोड़ेंगे जापानी पीएम का पद। जी हाँ, योशिहिदे सुगा अब जापानी पीएम का पद छोड़ेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के तौर पर इस माह होनी है री इलेक्शन और री इलेक्शन में अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे सुगा। इसी माह के अंत तक इस्तीफा दे सकते हैं योशिहिदे। शिंजो आबे के पद छोड़ने के बाद जिम्मेदारी संभाली थी। 1 साल पहले ही प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। हालांकि कोरोना काल में सही ढंग से प्रबंधन नहीं करने पर
उन पर उंगली भी उठी थी। तो कोरोना प्रबंधन सही ना होने के कारण उंगली भी उठी। योशिहिदे सुगा अब जापानी पीएम का पद छोड़ेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के तौर पर इस माह होने हैं री इलेक्शन और री इलेक्शन में अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे सुगा। इसी माह के अंत तक इस्तीफा दे सकते हैं योशिहिदे। शिंजो आबे के पद छोड़ने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। 1 साल पहले ही प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ली थी। हालांकि कोरोना काल में सही ढंग से प्रबंधन नहीं करने पर उन पर उंगली भी उठी थी। सिलेंडर महंगा होने का असर। 1,80,000 उज्ज्वला उपभोक्ताओं ने सिलेंडर लेने बंद कर दिए हैं। जयपुर में 2.5 लाख उज्ज्वला सिलेंडर उपभोक्ता हैं। जब उज्ज्वला योजना शुरू हुई तब गैस सिलेंडर था 421 रुपए का और उस वक्त मिलती थी सब्सिडी भी, लेकिन अब सब्सिडी मिलना बंद हो गया है। अब सिलेंडर के दाम पहुंच चुके हैं 888 रुपए तक। ऐसे में महंगा सिलेंडर मजदूर तबके के बूते से बाहर है। महंगा सिलेंडर हो गया है, सब्सिडी मिलना बंद हो गई है। ऐसे में सिलेंडर महंगा होने का असर नजर आया। 1,80,000 उज्ज्वला उपभोक्ताओं ने सिलेंडर लेने बंद कर दिए हैं। जयपुर में 2.5 लाख उज्ज्वला सिलेंडर उपभोक्ता हैं। जब उज्ज्वला योजना शुरू हुई तब गैस सिलेंडर था 421 रुपए का, लेकिन अब सब्सिडी भी मिलना बंद हो गई है, क्योंकि उस वक्त तक सब्सिडी मिलती थी। जब अब सब्सिडी मिलना बंद हो गई तो सिलेंडर के दाम भी अब 888 पहुंच चुके हैं। 888 रुपए तक ये दाम है। ऐसे में महंगा सिलेंडर मजदूर तबके के बूते के बाहर है। मजदूर तबके के बूते के बाहर हुआ है ये महंगा सिलेंडर। पैरालंपिक खिलाड़ियों से खास मुलाकात। 9 सितंबर को पैरालंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी मिलेंगे। मेडल विजेताओं का उत्साहवर्धन भी करेंगे पीएम मोदी। इससे पहले ओलंपिक खिलाड़ियों से मिले थे पीएम। तो आपको बता दें, पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से खास मुलाकात होनी है पीएम की। 9 सितंबर को पैरालंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी मिलेंगे। मेडल विजेताओं का उत्साहवर्धन करेंगे पीएम मोदी। और इससे पहले ओलंपिक खिलाड़ियों से भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। गांव की सरकार में गहलोत ने लगाए 4 चांद। जी हां, गांव की सरकार में गहलोत ने 4 चांद लगा दिए हैं। 6 में से 4 जिलों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जयपुर से लेकर जोधपुर तक गहलोत का जादू चला है। कोरोना और एंजियोप्लास्टी के चलते वो प्रचार नहीं कर सके थे, लेकिन गहलोत की गुडविल ने कमाल कर दिखाया। बेड पर लेटे हुए टीवी पर रिजल्ट देखते रहे गहलोत और जीत की खबरों के साथ मंद मंद मुस्कुराते रहे। जोधपुर की जीत तो बेहद खास है मुख्यमंत्री के लिए। तो जोधपुर की जीत उनके लिए बहुत खास है क्योंकि उनका गृह जिला है। तो गांव की सरकार में गहलोत ने 4 चांद लगा दिए हैं। 6 में से 4 जिलों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जयपुर से लेकर जोधपुर तक गहलोत का जादू चला है। कोरोना और एंजियोप्लास्टी के चलते वो प्रचार नहीं कर सके थे, लेकिन गहलोत के गुडविल ने कमाल कर दिखाया। बेड पर लेटे हुए टीवी पर रिजल्ट देखते रहे गहलोत और जीत की खबरों के साथ मंद मंद मुस्कुराते रहे। जोधपुर की जीत उनके लिए बहुत खास है। उधारी के मकड़जाल में ऊर्जा विभाग। जनता से हर महीने वसूली, लेकिन कोयले से लेकर मटेरियल तक का नहीं हुआ भुगतान। डिस्कॉम को चुकाने विद्युत उत्पादन निगम की 27,000 करोड़ की उधारी, जबकि डिस्कॉम को सब्सिडी की एवज में सरकार से लेने 17,000 करोड़। ऐसे में बिजली संकट आया तो चुकाने के लिए आए 2100 करोड़ रुपए, लेकिन अब भी केंद्रीय पावर प्लांट के 700 करोड़ रुपए बाकी हैं। तो अभी भी 700 करोड़ रुपए बाकी हैं। तो उधारी के मकड़जाल में ऊर्जा विभाग फंसा हुआ है। जनता से हर महीने वसूली, लेकिन कोयले से लेकर मटेरियल तक का भुगतान नहीं है। डिस्कॉम को चुकाने विद्युत उत्पादन निगम की 27,000 करोड़ की उधारी, जबकि डिस्कॉम को सब्सिडी की एवज में सरकार से लेने 17,000 करोड़। ऐसे में बिजली संकट आया तो चुकाने के लिए 2100 करोड़ रुपए।